हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका जो पार्ट था मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात हो रही है ना। एग्रीगेटेड डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की बात हो रही है। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के अकॉर्डिंग वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ। केंजियन विचारधारा के अकॉर्डिंग बात करेंगे, कुल पूर्ति और उसकी विशेषता। तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, जिसमें केंजियन के बारे में पूछा गया है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था केंजियन विचारधारा क्या थी, ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम के साथ अच्छे से समझा देती हूँ। थर्ड क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि एग्रीगेट सप्लाई अगर ज़्यादा होगी एग्रीगेट डिमांड से तो क्या होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, अगर आपकी सप्लाई है जो टोटल सप्लाई है अगर वो कम हो जाएगी डिमांड से, देन इस सिचुएशन में क्या होगा। तो ये मैं आपको चारों क्वेश्चन समझाऊंगी, बट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया है ना। तो केंजियन विचारधारा आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जो केंजियन विचारधारा है ना वो आपसे पूछा जा सकता है। तो आप क्या करोगे, टेबल बनाओगे और डायग्राम बनाओगे, ठीक है। टेबल और डायग्राम बनाओगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आमदन, ये जो इक्विलिब्रियम लेवल है। अगर हम इनकम की बात करें, रोजगार की बात करें, है ना, प्रोडक्शन की बात करें, तो आपने क्या करना है, इक्विलिब्रियम लेवल करना है। तो केंजियन विचारधारा क्या थी, केंजियन मीन्स जो क्लासिकल के बाद आए थे, तो उन्होंने क्या बोला था, कहते कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हर टाइम इक्वल नहीं रहने वाले। आपने पीछे किया था ना एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। अब मैं आपको ना सीधा यहाँ पे लेके चलती हूँ टेबल के ऊपर। आप क्या करोगे, टेबल बनाओगे, ठीक है। टेबल बनाओगे और डायग्राम बनाओगे, टेबल और डायग्राम दो आप बनाओगे। तो फर्स्ट मैं आपको टेबल से समझा देती हूँ। देखिए एम्प्लॉयमेंट जीरो है, मतलब कोई भी पर्सन काम नहीं कर रहा, तो सप्लाई भी कुछ नहीं हो पाएगा ना, प्रोडक्शन भी जीरो होगा। और पर डिमांड कभी भी जीरो नहीं होती। आप याद रखना, जो डिमांड होती है ना वो नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी जीरो नहीं होती। मतलब चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, जो हम डिमांड कर रहे हैं वो तो डिमांड रहने वाली है ना। इसलिए यहाँ पे 20 आया है, मतलब 20 आया है, मतलब एग्रीगेट डिमांड कभी भी जीरो नहीं होगी। अगर एम्प्लॉयमेंट जैसे ही लेबर्स इंक्रीज किए, 10 से 20 हो गए, 20 से 30 हो गए, लेबर इंक्रीज हुआ, तो लेबर इंक्रीज होने से सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। 10 लेबर लगा रहे हो तो सप्लाई भी 10 हो रही है और डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। और ज़्यादा लेबर लगाने से फिर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ और मतलब सप्लाई इंक्रीज हुई और इससे डिमांड और इंक्रीज होगी। एक लेवल ऐसा आएगा जितने 40% आप काम पे लगा रहे हो, ठीक है, 40 मजदूर काम पे लगाया, सप्लाई भी 40 की हो गई और डिमांड भी 40 है, तीनों इक्वल हो गए ना। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सप्लाई है वो एग्रीगेट डिमांड के इक्वल है। इसके बाद देखिए लेबर और लगाने से डिमांड, सप्लाई तो इंक्रीज हो गई बट डिमांड उतनी इंक्रीज नहीं हुई। मतलब कि 50 की सप्लाई हुई बट डिमांड 45 की, तो यहाँ पे सप्लाई ग्रेटर हो गई ना। फिर सप्लाई 60 हो गई और डिमांड हमारी 50 है, फिर सप्लाई ज़्यादा है, मतलब एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है और एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे कम हो गई। मतलब कि लोगों ने क्या किया, एक लेवल के बाद जहाँ पे ये दोनों इक्वल हो गए, इसके बाद वो क्या करेंगे, धीरे धीरे उन्होंने सेविंग करना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने ना पैसा बचाना शुरू कर दिया, वो ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे, मीन्स उन्होंने डिमांड करना कम कर दिया, समझ रहे हो ना अब तो। और इससे ऊपर क्या था, डिमांड ज़्यादा थी। यहाँ पे देखिए डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। डिमांड ज़्यादा है ना, यहाँ पे जो एग्रीगेट सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। इस पॉइंट पे दोनों इक्वल है और यहाँ पे सप्लाई ग्रेटर है, डिमांड कम है। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आपने सिर्फ इक्विलिब्रियम लेवल, एक तो आप टेबल बनाओगे और टेबल के बाद आप डायग्राम बनाओगे। क्या बनाओगे, डायग्राम बनाओगे। तो डायग्राम आपने ये वाला बनाओगे। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड, ये वाली आपकी एग्रीगेट डिमांड है। स्टार्टिंग में आप यहाँ पे हो, ये एग्रीगेट डिमांड है। ए पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में हो, जहाँ पे आपकी सप्लाई कर्व जो है डिमांड को कट कर रही है, तो इतना आप डिमांड कर रहे हो इनकम के अकॉर्डिंग। एम्प्लॉयमेंट भी है यहाँ पे। फिर क्या हुआ, अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो आप ए पॉइंट पे आ जाओगे, अगर डिमांड डाउन जाएगी तो आप सी पॉइंट पे आ जाओगे। तो ये वाला डायग्राम आपको क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल है, मतलब कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई पे है। और ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, मैं यहाँ पे रेड कलर का यूज़ करती हूँ, आपको इजी समझ में आ जाएगा। ये जो हिस्सा है ना यहाँ पे, ये वाला हिस्सा कौन सा है, यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर है एग्रीगेट डिमांड से, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ना यहाँ पे आपके, और इससे नीचे अगर हम बात करें ना, ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है।
और यहाँ पे अगर सप्लाई ज़्यादा हो रही है, डिमांड कम हो रही है, मीन्स लोगों ने सेविंग करना शुरू कर दिया। ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे लोग सेविंग कर रहे हैं। तो आपसे अगर के जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे क्या था, केंजियन विचारधारा, है ना। तो आप क्या बनाओगे, टेबल बनाओगे और एक क्या बनाओगे, डायग्राम बनाओगे। आप इतना काम करोगे। इसके बाद ये वाले जो दो क्वेश्चन है ना, अगर सप्लाई ग्रेटर है तो क्या होगा, अगर सप्लाई कम है तो क्या होगा, वो आपको समझा देती हूँ। ये वाला हमारा हो गया ना। इसके बाद अगर एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर है, ठीक है, सप्लाई ज़्यादा हो रही है, मीन्स सप्लाई मीन्स पूर्ति ज़्यादा हो रही है, पूर्ति ज़्यादा हो रही है तो मंग तो ज़्यादा होंगी है, वस्तुओं की बिक्री नहीं होंगी, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। सप्लाई का मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। अब डिमांड उतनी है नहीं, मंग उतनी है ही नहीं, है ना। तो आगे आने वाले साल में, अगले साल क्या करेंगे प्रोड्यूसर, उत्पादन में कटौती करेंगे, मतलब प्रोडक्शन कम करेंगे। तो आपने इसका रीज़न क्या लिखोगे, ये जो क्वेश्चन था ना कि अगर एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होगी तो क्या होगी, तो आपने क्या लिखना है कि एग्रीगेट सप्लाई मतलब पूर्ति ज़्यादा है, तो आगे आने वाले साल में वो कम प्रोडक्शन करेंगे। आने वाले साल में वो क्या करेंगे, कम प्रोडक्शन करेंगे, उतना प्रोडक्शन नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी पहले वाला प्रोडक्शन बचा हुआ है ना। अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है तो क्या होगा, मतलब मंग तो घट है, सप्लाई घट है, तो वस्तुओं की बिक्री ज़्यादा होती है तो उत्पादन अगले साल भी ज़्यादा करेंगे। तो आगे आने वाले साल में वो क्या करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। अब तो आ गया ना समझ में। तो यहाँ पे देखिए भरण क्या होता है और वापसी क्या होता है। भरण सरकारी खर्च या निर्यात भरण का धनात्मक गुणा प्रभाव पैंदा है। वापसी सरकार द्वारा टैक्स लगाना आयात वापसी का ऋणात्मक प्रभाव है। मीन्स कि ये मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से समझाऊंगी भरण और वापसी के बारे में। फाइनली आप यहाँ पे सिर्फ ये वाला ध्यान दोगे, एक तो केंजियन विचारधारा आपने अच्छे से करना है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को आपने अच्छे से करना है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी अगर आपने पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।